कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी व अन्य 27 निर्दोषों के लिए पूरा भारत ही क्या बल्कि कई देश भी पीएम मोदी के साथ हैं। ऐसे में कानपुर में शोक की लहर दौड़ी हुई है। इसी के चलते टीवी सीरियल के हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने एक वीडियो जारी करके सरकार से यह मांग करी है कि जितने भी लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं सबको शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ ही उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाए। साथ ही परिवारजनों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए और कश्मीर को पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से लैस कराया जाए ताकि यह पता लग सके कि आतंकी वहीं के रहने वाले थे कि और कहीं से आए हुए थे। इसी क्रम में कानपुर के जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले में महाराजपुर क्षेत्र के हाथीपुर निवासी शुभम द्विवेदी की दुखद मृत्यु पर उनके पैतृक गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से भेंट की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। जिला अधिकारी ने परिजनों को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि शासन प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। जय श्री राम। पहलगांव में हुए आतंकी हमले की हम कानपुर वाले घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस आतंकी हमले में जो 28 लोग मारे गए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया जाए, नौकरी और मुआवजा दिया जाए। हर मरने वाले के क्षेत्र में कोई पार्क या मोहल्ले गली का नाम उसके नाम से रखा जाए और पूरे कश्मीर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कराया जाए, जिससे यह पता चले कि आतंकवादी कहीं बाहर से आते हैं कि वहीं रहते हैं। ये कैसा कश्मीर है जो साल में 1000-2000 निर्दोष लोगों को खा जाता है। हमारा कानपुर का बेटा शुभम अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए वहां गया था। बहू अकेले लौटेगी वहां, जो हंसता खेलता परिवार गया था वो रोता हुआ लौटेगा। पूरा कानपुर शहर शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ है और हमारी जो बहू है सान्या, उससे पूरी सहानुभूति है। वो हम लोगों की बेटी है। बस सरकार से एक ही निवेदन है, कश्मीर के विषय में कुछ सोचो। परिवार उजाड़ रहा है ये कश्मीर, नहीं चाहिए भैया ऐसा कश्मीर। कौन अमृत वहां बरस रहा है? फूक दो साला पूरा कश्मीर डाल के पेट्रोल। जिसके परिवार का बच्चा चला गया, पूछिए उसकी नजर में कश्मीर की क्या वैल्यू है क्या ऐसा कश्मीर? खाली आदमी इसलिए जाता है कि चलो परिवार के साथ एक जगह बैठेंगे, मरने के लिए जाता है कश्मीर। नक्शे से हटा दो या तो कश्मीर, और या कश्मीर के आतंकवादी खत्म कर दो। कसम ले रहे हैं अपने बच्चे की, पूरी जिंदगी वोट देंगे। अगर एक वोट भी आपको मिलेगा तो हमारा मिलेगा, लेकिन कश्मीर का कोई हल निकालिए। इस तरह से नहीं चलेगा। जिसका जवान बच्चा चला गया है ना, देख लीजिए जाके उसके घर में 28 लोग खत्म भय। 27 का हमें नहीं पता, 28वां हमारे शहर का बेटा है। हमको पता है दर्द बेटे का क्या होता है। जब बहू लौटेगी, 2 परिवारों पे सांप लौटेंगे। कुछ करिए। शुभम का पार्थिव शरीर लाए जाने की प्रक्रिया कब पूरी होगी? आप लोगों की श्रीनगर प्रशासन से बातचीत हुई? जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या हुई है और इस पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे और सवेरे उन्होंने मुझे भी फोन से परिवार का हालचाल लिया। संयोग से कल मेरे उनके पिता संजय द्विवेदी जी से कल ही शाम को बात हो गई, तो उन्होंने मुझे सीधे फोन कर लिया था, तो मुझे घटना के बारे में भी डिटेल्स पता लगे। उसके बाद मेरी ओर से जो रेजिडेंट कमिश्नर है कश्मीर के, उनसे मेरे टाई अप किया गया और यहाँ के लोगों की सूचना भेजी कि जो डीएम श्रीनगर है मिस्टर बिलाल, उनसे भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभी जो पार्थिव शरीर है वो पीसीआर में ले जाए गए हैं और उसके बाद उनको अभी वो विशेष विमानों से या एयरलाइन से टाई अप करके उनको भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। परिवार के सभी सदस्यों की उससे मेरा संवाद है, बातचीत हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत दुख व्यक्त किया उसको मैं प्रकट करने के लिए यहाँ पर मैं भी आया था, सीपी साहब भी आए हैं। तो हम सभी इस संकट की घड़ी में, इस एक बड़ी त्रासदी की घड़ी में परिवार के साथ में हैं
और प्रशासन पूरा का पूरा, सभी पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी की भी कल विजिट है, तो क्या यहाँ पर आने का कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा संकेत मिल रहे हैं? इसके विषय में जैसे सूचना मिलेगी फिर आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।